आज किस्से कहानी में हम बात करेंगे सोनिया गांधी। सोनिया गांधी पर तरह तरह के आरोप आए दिन लगते रहते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी ये भी भूल जाता है कि उसे किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी ये कहा जाता है कि वो इटली में चिट्ठी लिख रही होंगी कि मैंने साधुओं को मरवा दिया, और कभी कहा जाता है कि अगर इटली से आई हुई महिला हमारी प्रधानमंत्री बनेगी तो मैं सफेद साड़ी पहन लूंगी और अपने बाल मुड़वा दूंगी, जमीन पर सोने लग जाऊंगी। बहरहाल हम यहाँ किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दे पर बात करने नहीं आए हैं, बस आपको सोनिया गांधी की कहानी सुनाने आए हैं। सोनिया माइनो, जिन्हें आप सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं, ये 1946 में इटली के लुसियाना गांव में पैदा हुई। वहाँ ये अपने माँ बाप, अपनी दो बहनों नदिया और अनुष्का के साथ रहती थी। सोनिया एक पारंपरिक रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार में पली बड़ी हैं। वो लिखने पढ़ने में ठीक ठाक थी, पर उतना ही पढ़ती थी जितना जरूरी होता था। हाँ, पर उन्हें नई भाषाएं सीखने और बोलने में बड़ा मजा आता था। उन्हें फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, इंग्लिश आती थी और भारत आने के बाद उन्हें हिंदी भी आ गई। सोनिया गांधी के बारे में या तो झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं या फिर कुछ भी बोल दिया जाता है, पर असल में तो इनकी और इनके व्यक्तित्व की बात ज्यादा होती नहीं। कोई कहता है कि ये बार में काम करती थी, वहाँ ये राजीव गांधी से मिली थी, फिर राजीव इन्हें भारत ले आए और इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इतने छोटे से देश इटली से आई हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी तक उन्हें विदेशी महिला ही समझते हैं। उस वक्त हालांकि इटली अभी तक विकसित देशों में से एक है और सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी। जब उन्होंने राजीव गांधी से शादी की और भारत आई तब वो मात्र 21 साल की थी। वो एक डेवलप्ड कंट्री से भारत आ रही थी। कम आबादी वाले देश से आना और एक थर्ड वर्ल्ड में बसना और फिर एक पावरफुल व्यक्तित्व के साथ निखर कर आना आसान नहीं रहा होगा। उन दिनों भारत को थर्ड वर्ल्ड का देश कहा जाता था। कई बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री का पद उन्हें सौंपे जाने की बात हुई, पर उन्होंने हर बार इसे लेने से इनकार कर दिया। सोनिया गांधी कैम्ब्रिज गई थी पढ़ने के लिए। वहाँ वो एक इंग्लिश परिवार के साथ एज ए पेइंग गेस्ट रहती थी। उन्हें अपना घर और इटालियन खाना बहुत याद आता था। कैम्ब्रिज में एक ग्रीक खाने की जगह थी जिसका नाम था वर्सिटी। वहीं पर सोनिया ने राजीव को पहली बार देखा था। राजीव और सोनिया के एक कॉमन दोस्त ने इन दोनों का परिचय करवाया। राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने ही ये स्वीकार किया था कि उन दोनों को एक दूसरे से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। फिर सोनिया राजीव को अपने माँ बाप से मिलवाने इटली ले गयी और राजीव ने उनके पिता से ये पूछ लिया कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। तो सोनिया के पिता ने उन दोनों के सामने एक शर्त रख दी, वो ये कि पहले 1 साल एक दूसरे से अलग रहो, फिर भी अगर तुम दोनों के अंदर यही फीलिंग्स रहती हैं तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। उनके पिता को लगा था शायद ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये रिश्ता तो 1 साल में और मजबूत हो गया। और जब राजीव ने इंदिरा गांधी से सोनिया को मिलवाया तो सोनिया बहुत नर्वस थी। उन्हें नहीं पता था कि वो इंदिरा गांधी से क्या और कैसे बात करेंगी, पर इंदिरा उनकी स्थिति समझ पा रही थी, इसलिए इंदिरा ने सोनिया से फ्रेंच में बात करी। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हो गई। सोनिया के पिता इनकी शादी में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए सोनिया के मामा ने उनका कन्यादान किया था। जब सोनिया भारत आई तब उन्हें राजीव न ही तो घर ले जा सकते थे और न ही कहीं बाहर रुकवा सकते थे, तो ये तय किया गया कि सोनिया अमिताभ बच्चन के घर रुकेंगी और उसके बाद मेहंदी वगैरह की सारी रस्में अमिताभ के घर हुई थी। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की सबसे चहेती बहू थी। घर में क्या बनेगा जैसी सारी चीजें सोनिया ही तय करती थी। कहते हैं जब इंदिरा अपने अंतिम दिनों के करीब थी तो वो बहुत धार्मिक हो गई थी। वो सोमवार का व्रत रखा करती थी, तो सोनिया भी उनके साथ ये व्रत रखती थी। जब इंदिरा मंगलवार का व्रत रखने लगी तो सोनिया ने भी मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। घर में सोनिया के लिए एक रूल बनाया गया था, सब डिनर साथ ही करते थे। तो सोनिया से कहा गया था कि जब आप डिनर टेबल पर हमारे साथ डिनर करने आएंगी तब आप हिंदी में ही बात करेंगी। फिर धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति में ढल गयी। सोनिया और इंदिरा के रिश्ते अच्छे थे, पर मेनका के साथ सोनिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी को जब गोली मार दी गई थी तब सोनिया गांधी ही उन्हें एम्स लेकर गई थी, और जब इंदिरा की मौत हो गई तो सोनिया ने राजीव से कहा, प्लीज आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार मत कीजिएगा। सोनिया को डर था कि कहीं इंदिरा की तरह राजीव को भी न मार दिया जाए, पर ठीक 7 साल बाद राजीव को मार दिया गया। वो वक्त सोनिया के लिए सबसे कठिन था। जब उन्हें कॉल करके ये बताया गया कि राजीव गांधी को मार दिया गया है, तब उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा और उस दिन वो डर सच हो गया था जो सोनिया को पल पल लगा रहता था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया, पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर संभाल ली और बखूबी निभाई। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, मैं सुहागन यहीं बनी, माँ यहीं बनी, विधवा आपकी आंखों के सामने हुई। इस देश की महान पुत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सांस मेरी बाहों में तोड़ी। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।